बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माश की दाल बन रही थी। प्याज काफ़ी सुर्ख हो चुके हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है और फिर एक खासा लंबा प्रोसेस होता है माश की दाल को बनाने का। आयरन से भरपूर, ग़िज़ाइयत से भरपूर, वज़न कम करने में मुआविन, लेकिन वज़न कम करने के लिए मिसालेदार दाल ना हो। बस उसमें अदरक, लहसुन, काली मिर्च, ज़ीरा डाल के बॉयल करके साथ में कद्दू या टिंडे डाल दें। उबली हुई, अच्छी तरह उबली हुई दाल अगर आप खाएं चम्मच के साथ तो वज़न कम करने में मुआविन है। ये साबित तो सुर्ख मिर्च ऐड की हैं और ये पिसे मिसाले तमाम ऐड किए हैं। दाल काफ़ी देर से भिगो के रखी हुई थी क्योंकि ये काफ़ी सख्त होती है और ख़ासियत के हिसाब से गर्म भी है, सख्त भी है, बादी भी है। अक्सर लोगों को हाजमे का मसला करती है। धनिया साबित और सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड किया है। साबित धनिया और सफ़ेद ज़ीरा सालन की में हाजमे के साथ साथ आयरन के साथ ठंडक का ज़रिया भी है। ये टमाटर की प्यूरी डाल रही थी मैं। आजकल गैस का भी काफ़ी मसला है। अभी मुझे क्या मालूम था कि अभी बस क्या होने वाला है। चलें, ये मसाला तकरीबन भुन चुका है। अब इसमें दाल को ऐड करेंगे हम। दाल गलने में खासा वक्त लेती है। इसमें अदरक और लहसुन ज़्यादा मिक़दार में डालें, सफ़ेद ज़ीरा भी डालें, नींबू का रस डालें ताकि ये गैस का सबब ना बने। सर्दियों में अगर इसको सब्ज़ लहसुन की चटनी के साथ खाया जाए तो बहुत ही मज़ा देती है, लेकिन सब्ज़ लहसुन की चटनी किसी न किसी को एलर्जी का बायस भी बन सकती है, जिसमें पानी की कमी का बायस भी बन सकती है। माश की दाल भी और लहसुन की चटनी भी। ये देखें, हर दाना मिसाले से भरा है क्योंकि इसमें मिसाला ज़्यादा अच्छा लगता है। इसकी भुनाई हो रही है। साथ में रोटियां भी बन रही थी क्योंकि गैस पे तवे पे रोटी बहुत आसानी से बन जाती है। और ये मेरी गैस गई और मैंने सेहन में आग जलाई और यहाँ मुंतकिल किया सालन को। इसमें सूखा धनिया, सब्ज़ मिर्च, पिसा गरम मसाला ऐड किया है और ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। ये साथ में मेरे सेहन में फूल लगे हैं सेहतमंद से, झुमका बेल बोलते हैं इसको। और ये एक जामुन का दरख्त है हमारा, बहुत ही पुराना, बहुत ही बड़ा दरख्त है। घर में लगे फलों के दरख्त से आप ताज़े ताज़े फल खा सकते हैं। जामुन काफ़ी नायाब फल है और बहुत महंगा मिलता है गर्मियों में बाज़ार से। अपनी खासियत के हिसाब से जामुन का फल ठंडा है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल कब्ज़ का बायस भी बन सकता है, लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए जामुन के पत्ते, कॉम्पल्स, जामुन का फल बहुत फ़ायदेमंद है। इस पे काफ़ी परिंदों ने घर बना रखे हैं। ये गंद फैलाने का बायस तो बनता है। इसका बूर आटे से भी बहुत बारीक होता है और सारे घर में फैला होता है। इसके पत्ते बहुत गिरते हैं, परिंदे बहुत शोर करते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम इसके ताज़ा फल खाते हैं। छाँव का बायस है और परिंदों का मस्कन है। अगर मेरी वीडियो ये छोटी सी काविश आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया।